चयन करो, भर्ती करो, फिर चयन करो। हाँ जी बच्चे देखिए, सिलेक्शन, मीनिंग एंड प्रोसेस। पहले सिलेक्शन की मीनिंग के बारे में बात कर लेते हैं। इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग जॉब एप्लीकेंट टू इंश्योर दैट द मोस्ट अप्रोप्रिएट कैंडिडेट आर हायर्ड। ये एक प्रोसेस है जिसके अंदर आप जॉब के एप्लीकेंट जब रिक्रूटमेंट किया था आप लोगों ने, तो आपने इश्तिहार छपवाए थे, लोगों को आमंत्रित किया था आपने अप्लाई करने के लिए। तो जितने भी लोगों ने अप्लाई किया, वो जो अप्लाई करने वाले जो लोग होते हैं वो एप्लीकेंट कहलाते हैं। तो उन एप्लीकेंट में से आपको कुछ लोगों को सिलेक्ट करना है और ये इंश्योर करना है अपने आप को या अपनी ऑर्गेनाइजेशन को कि बेस्ट कैंडिडेट को आपने चुना है। इसको हम कहते हैं, इस जो प्रक्रिया है, ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम सिलेक्शन कहते हैं। समझे? जो कैंडिडेट्स थे, वर्ड यूज करोगे आप क्या, जो कैंडिडेट थे, उन कैंडिडेट में से आप जो कैंडिडेट बोल रहा हूँ, एप्लीकेंट जो थे, एप्लीकेंट में जिन कैंडिडेट को आप चूज कर लेते हो, ठीक है, जॉब के लिए, ठीक है, वो कहलाते हैं क्या, जो प्रोसेस है उसको चूज करने का, वो सिलेक्शन प्रोसेस कहलाता है। ठीक है, डेफिनेशन एक और देख लेते हैं। सिलेक्शन इज द प्रोसेस इन विच द कैंडिडेट्स फॉर एम्प्लॉयमेंट आर डिवाइडेड इनटू 2 क्लासेस। ठीक है, पहले आप लोगों ने रिक्रूटमेंट के लिए भर्ती निकाली थी, ठीक है, भर्ती के बाद लोगों ने अप्लाई किया तो एप्लीकेंट कहलाए। उन एप्लीकेंट को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। पहला जिनको सेलेक्ट किया जाना है और दूसरा जो सेलेक्ट नहीं किया जाना है। जो सेलेक्ट किया जाना है वो सेलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, मतलब कि ये प्रक्रिया ऐसी है जिस प्रक्रिया के अंदर हम लोगों को कैटेगराइज कर देते हैं, सेलेक्टेबल और नॉन सेलेक्टेबल। क्लियर है? छोटी सी डेफिनेशन है कि जो है सिलेक्शन जो है एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंदर जो है हम कैंडिडेट जिन्होंने अप्लाई किया था, एप्लीकेंट्स जो थे, उनको हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। पहली कैटेगरी जिनको सेलेक्ट किया जाएगा, दूसरी जिनको सेलेक्ट नहीं किया जाएगा उनको हटा दिया जाएगा, जो सेलेक्ट किया जाएगा उसको जॉब पे रखा जाएगा। और ये जो प्रक्रिया है उसको क्या कहेंगे, सिलेक्शन प्रोसेस कहेंगे। क्लियर है? ठीक है, स्टेप इन्वॉल्व इन द सिलेक्शन प्रोसेस। अब जरा देखिए कि स्टेप्स कौन कौन से सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व किए जाते हैं। ठीक है, सबसे पहला है आपका प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। ठीक है, मतलब सबसे स्टार्टिंग का जो स्क्रीनिंग कराना, स्क्रीनिंग कराने के अंदर क्या होता है कि इसमें प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग हेल्प टू कंसल्ट द मैनेजर एलिमिनेट अनक्वालिफाइड और अनफिट एप्लीकेंट्स बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन सप्लाई टू द एप्लीकेंट्स एप्लीकेशन फॉर्म। क्या किया जाता है, जैसे ही आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या किसी जॉब के लिए इंटरव्यू देने के लिए जाते हो, तो जैसे रिसेप्शन पे आप जाते हो तो रिसेप्शनिस्ट से बोलते हो कि मुझे जॉब चाहिए और मैं जॉब के लिए इंटरव्यू देने के लिए आया हूँ। रिसेप्शनिस्ट फटाक से एक छोटा सा फॉर्म निकालती है, सिंगल पेज का, वो ले देती है कि ये भर दीजिए फटाफट से, और भर के और आप मेरे को दे दीजिए। ठीक है, उसके बाद आप वेट कर लीजिएगा। आप क्या करते हो, वो फॉर्म लेते हो, उसके अंदर बेसिक इन्फॉर्मेशन आपसे पूछी जाती है। ठीक है, वो बेसिक इन्फॉर्मेशन किस लिए ली जाती है, ताकि मैनेजर को पूरा एक लंबा प्रोसेस करने के बाद में आपको रिजेक्ट ना करना पड़े। अगर ऐसे करेंगे तो क्या होगा कि भीड़ इकट्ठी हो जाएगी, टाइम बहुत ज़्यादा खर्च हो जाएगा। वो क्या करते हैं, पहले ही छटनी करना शुरू कर देते हैं, तो पहले लेवल से वहीं पे छाट दिए जाएंगे वो लोग जो एलिजिबल ही नहीं होंगे। अब जैसे मान के चलिए आपने बोला कि भाई मेरे को 5 साल के एक्सपीरियंस वाले लोग चाहिए थे, ठीक है, पर कोई आया, जैसे आप गए वहाँ पे अप्लाई किया, फॉर्म में भरा 3 साल का एक्सपीरियंस, उसमें लिखा हुआ था 5 साल का, मतलब एक्सपीरियंस कितना है, 3 साल का एक्सपीरियंस। जैसे ही देखा फॉर्म डस्टबिन में और आपको बोल दिया आप जा सकते हो। मतलब कहने का क्या है कि छाटने का तरीका है, आप एकदम से पूरा इंटरव्यू के लेवल पे ले जाकर के वहां से छाटोगे तो बहुत ज्यादा हेक्टिक वर्क हो जाएगा। ये आई बात समझ में? ठीक है ना। प्रीलिमिनरी इंटरव्यू रिजेक्ट द मिसफिट फॉर रीजन विच डू नॉट अपीयर इन द एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग करते एक छोटा सा इंटरव्यू ले लिया जाता है। प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग के अंदर जैसा माई सेल्फ पूछ लिया गया, माई सेल्फ में आप जनरली आप चीज़ें बताओगे, अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन बताओगे, एज क्राइटेरिया बताओगे, ये सब चीज़ें बताओगे, लग गया उनको कि हाँ भाई यहीं से निकल दिया जाए तो यहीं से निकाल दिया जाओगे आप। आई बस में? ठीक है, तो ये क्या है, प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग हो गया। ठीक है ना। अगला हो जाएगा उसके बाद, अगर कुछ लोग जो इसको क्लियर कर जाएंगे, वही लोग क्लियर करेंगे जो एलिजिबल होंगे, क्लियर कर जाएंगे, अगले लेवल पे पहुंच जाएंगे। तो अगले लेवल पे हमने रख दिया सिलेक्शन टेस्ट। अब ये टेस्ट किस तरीके का हो सकता है, अगर आप अकाउंट्स डिपार्टमेंट में जा रहे हो तो अकाउंट्स का काम पूछा जाएगा, सेल डिपार्टमेंट में जा रहे हो तो सेल का काम पूछा जाएगा, कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे, कुछ जर्नल एंट्री दे दी जाएगी। ठीक है ना, और उसको सॉल्व करवा लिया जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। ठीक है ना। तो स्किल टेस्ट में इसके अंदर कौन कौन से, इंटेलिजेंस टेस्ट में वही जनरल रीजनिंग, ठीक है, कि उसका चाचा, उसकी बहन, उसका भाई ये है तो कौन सा रिश्ता लगेगा, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, तुमने देखा होगा रीजनिंग वाले क्वेश्चन होते हैं।
ठीक है, या फिर 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, ऐसे पैटर्न वाले नंबर, बहुत सारे मतलब जनरल इंटेलिजेंस के रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं, तुम देख लोगे कभी अगर अप्लाई करोगे तो, ठीक है। उसके बाद एप्टीट्यूड टेस्ट, उसमें थोड़ी बहुत मैथ होती है एप्टीट्यूड में, ठीक है, छोटी मोटी मैथ, ठीक है। पर्सनैलिटी टेस्ट, कुछ पर्सनैलिटी रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। ट्रेड टेस्ट या व्यापार से रिलेटेड टेस्ट पूछा जा सकता है, ठीक है, या फिर जिस चीज़ का आपका काम है उस काम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और इंटरेस्ट टेस्ट, और आपका किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट है, जैसे कि आपको उसने एक क्रिकेट का एक कोई क्वेश्चन पूछ लिया, तो अगर आपका उसका इंटरेस्ट होगा तभी तो आप उसको बता पाओगे, समझ में आई बात। अब 2006 में कोई वर्ल्ड कप हुआ था और उस वर्ल्ड कप के बारे में आपसे कुछ पूछ लिया, ठीक है, तो आप अगर अच्छे क्रिकेट में इंटरेस्ट लेने वालोगे तो आपको जरूर पता होगा। एकदम बारीक चीज़ नहीं पूछी जाती है, ठीक है ना, एकदम बारीक चीज़ पूछोगे तो कोई नहीं बता पाएगा, ठीक है। बट मेरे से आप ये पूछोगे ना कि कब हुआ था लास्ट टाइम का वर्ल्ड कप, तो मुझे ये भी नहीं पता है, तो मुझे नहीं पता ना, मुझे भी नहीं पता है, क्योंकि क्रिकेट का सही भी नहीं पता मुझे, मैं खेला भी नहीं और मैंने कभी मतलब देखा भी नहीं जाता, ठीक है ना। तो इंटरेस्ट नहीं है मतलब कहने का ये, तो आप वो उससे उनको पता चल जाता है ना कि इंटरेस्ट है या नहीं है, समझ में आई बात, ठीक है। तो ये हो गया आपका सिलेक्शन टेस्ट हो गया, ठीक है। टेस्ट में जो लोग क्लियर कर जाते हैं, ठीक है, अभी टेस्ट में मतलब आपको जो है 5 तरीके के टेस्ट बता दिए, तो 5 तरीके के टेस्ट में से कुछ 1, 2, 3 या 5 भी रख सकते हैं। जब टेस्ट कंप्लीट हुआ, चेक होगा, और चेक करने के बाद पता चलेगा कि आप क्लियर हो गए, तो अगले लेवल पे पहुंच जाओगे। अब अगले लेवल पे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, ये जो मेन इंटरव्यू होता है, मैनेजर सामने बैठेगा आपके, और या जिस डिपार्टमेंट में आप जाना चाहते हो उस डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट्स होंगे जो, वो सामने बैठेंगे और उसके बारे में आपसे पूछताछ किया जाएगा, ठीक है। तो having successfully cleared all the test related to the employment by the candidate, he is called for the final interview. ये final interview के लिए आ जाता है, ठीक है। Its objective are to see the look for the candidate, his way of talking, ठीक है, क्या दे, कैंडिडेट को प्रॉपर्ली वो करना, देखना, और उसका बात करने का तरीका देखना, ठीक है। हिज कंडक्ट द टेम्परमेंट, उसका टेम्परामेंट का पता लगाना कि वो कितनी जल्दी गुस्सा हो जाता है या कितनी जल्दी अपना व्यवहार बदल लेता है, ठीक है। ये सब चीज़ें जो है वो ध्यान दी जाती है उसके अंदर। हिज इंटरेस्ट, प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड मैच्योरिटी, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ माइंड, वो कितना एकाग्र होकर के सोचता है, ठीक है। अगला है प्रीलिमिनरी इंटरव्यू और दूसरा है आपका फाइनल इंटरव्यू। तो इसको भी 2 तरीके से किया जा सकता है कि एक छोटे मैनेजर, किसी नॉर्मल मैनेजर ने ले लिया, फिर उसके बाद कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या फिर किसी टीम ने जो है एक साथ जो है मीटिंग करके 2 तरह के इंटरव्यू ले लिए गए। तो इसमें जो है 2 लेवल हो सकते हैं, ठीक है। अगला है आपका, फिर अगर इंटरव्यू भी क्लियर हो जाता है उसके बाद आपका रेफरेंस और बैकग्राउंड चेक किया जाता है। रेफरेंस, किसकी रेफरेंस से आए हो आप, ठीक है। और दूसरा बैकग्राउंड चेक किया जाता है। बैकग्राउंड में मतलब कि आपका कोई क्रिमिनल ऑफेंस तो नहीं है, या जहाँ पे पहली जगह पे जॉब करते थे वहाँ पे कुछ गलत काम तो नहीं करके आए हो, या फिर आपका बिहेवियर किस तरीके का था उस एम्प्लॉयर जो मालिक थे उसके साथ, ठीक है। ये सब जो बैकग्राउंड जो है चेक कर लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका सिलेक्शन डिसीजन। इसके बाद डिसीजन लिया जाता है, ठीक है। सिलेक्शन डिसीजन, आप सेलेक्ट हुए या फिर सेलेक्ट नहीं हुए, ठीक है। उसके बाद आता है सिलेक्शन डिसीजन हो गया तो कुछ जॉब्स में मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाता है। आजकल जो एमएनसी कंपनी है वो कोरोना टेस्ट करवा लेती हैं, ठीक है। तो पहले तो ये सब चीज़ें नहीं थी, पर फिजिकल जॉब जो होती हैं जहाँ पे सेना वेना का है वहाँ पे तो मेडिकल कंपलसरी है ना, ठीक है। तो हम तो सर स्टडी लेवल पे तो हर चीज़ पढ़ेंगे ना, ठीक है ना। तो मेडिकल एग्जामिनेशन होता है आपका, और वो चेक किया जाता है कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी भी तरीके की, ठीक है। तो फिर इसके बाद जॉब ऑफर दिया जाता है, ठीक है। जॉब ऑफर का मतलब पता क्या है, आपको एक ऑफर प्रपोजल दिया जा रहा है, आप उसको कैंसिल कर सकते हो, मना कर सकते हो। ऑफर देना तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा, ठीक है ना। तो जॉब ऑफर जो दिया जाता है, ठीक है, तो वो जो ऑफर है, ठीक है, वो क्या है, एक सामने वाले के सामने प्रस्ताव है। तो अब आपके सामने प्रस्ताव रखा जाएगा। याद है रिक्रूटमेंट के टाइम पे आपने उनके सामने प्रस्ताव रखा था कि भाई मुझे नौकरी दे दो, तो आपने उन्होंने आपको सेलेक्ट किया। अब सिलेक्शन में अगर हाँ हो गई है तो वो आपके सामने आप जॉब ऑफर रख रहे हैं, हाँ। तो आप अब उसको एक्सेप्ट करते हो, तो आप आपके अब उसके बाद आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट जो जॉब कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। आई बात समझ में, ठीक है। तो वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट कहलाता है। उसके अंदर क्या 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 काम करोगे, क्या कंडीशन रहेंगी, सैलरी क्या रहेगा, अगर हटाया जाता है तो उसके लिए क्या प्रोसेस रहेगा, ठीक है। और मतलब छुट्टियों के क्या पैसे कटेंगे, मतलब जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है ना वो सारी की सारी उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखी जाती है, ठीक है। अगर छोड़ के जाना चाहते हो तो किस तरीके से छोड़ के जाओगे, अगर हटाएंगे तो किस तरीके से हटाएंगे, वो सारी की सारी चीज़ें जो है वो वहाँ पर लिखी होती है। और ये पूरा का पूरा एम्प्लॉयमेंट जो है कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयमेंट बन जाता है। आपका सिलेक्शन का प्रक्रिया जो है वो खत्म हो जाती है, ठीक है जी।